डीडी न्यूज के माध्यम से हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आपको आजादी का सफर दिखा रहे हैं, जिसमें कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और ऐसी ही कुछ कहानियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जानिए स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत की जयंती पर यह खास रिपोर्ट। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेनकानाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी। 5 अक्टूबर सन 1938 को केरल के कड़क्कल में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था और इससे पहले 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चेंगेनूर में भी संघर्ष चलता रहा था। मध्य त्रावणकोर की इस जगह और आसपास के गांवों में सेना स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई करती रहती थी। और इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना सरकारी हाई स्कूल में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, जिन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजी प्रशासन द्वारा की गई गोलीबारी और लाठीचार्ज में अनेक लोग मारे गए। चेंगेनूर की घटना के फौरन बाद ज्यादा गंभीर और हिंसक टकराव त्रिवेंद्रम से करीब 48 किलोमीटर उत्तर कड़क्कल में हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क उठे। सरकारी एजेंटों द्वारा अत्यधिक कर वसूली के विरुद्ध क्षेत्र में पहले ही हालात तनावपूर्ण थे और आस पड़ोस के कल्लर पांगोड़ के बाजारों की तुलना में कड़क्कल से बहुत अधिक कर वसूला जाता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर का भुगतान न करने की अपील की थी। कार्यकर्ताओं ने शराब बिक्री के विरुद्ध भी अभियान चलाया। 19 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। भीड़ का गुस्सा देख कोट्टारकरा से पुलिस हटा ली गई। लोगों ने थाने में रखी बंदूकों और तलवारों पर कब्जा कर लिया। 5 अक्टूबर को क्षेत्र में सेना की 2 पलटन भेजी गईं और प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया गया। पुलिस और सेना ने 13 घरों में आग लगा दी। लोगों को बेरहमी से पीटा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं और गिरफ्तार किए गए लोगों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। आज बिहार के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी बिंदा सिंह की पुण्यतिथि भी है। मुजफ्फरपुर जिले के नमीडीह गांव के निवासी बिंदा सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उनकी जबरदस्त पिटाई हुई। इसके बाद उन्हें फुलवारी शरीफ कैंप में जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस यातना की वजह से 5 अक्टूबर 1943 को बिंदा सिंह का निधन हो गया। इसी तरह बंगाल की एक घटना में श्याम चरण दास शहीद हो गए। दास मेदिनीपुर जिले के बहादुरपुर गांव के निवासी थे। वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वे 5 अक्टूबर 1942 को भगवानपुर पुलिस थाने पर छापेमारी में शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आज ही मेहरबान ग्वाला की पुण्यतिथि भी है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े थे।
ग्वाला ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने उन्हें शाहबाद में गिरफ्तार किया, जो अब बिहार में है। विद्रोह के आरोप में ग्वाला को 5 अक्टूबर 1857 को मौत की सजा दी गई।